Hello all, welcome to my YouTube channel. I taught you yesterday about complex number. I hope you got it very well. If you can't, you can call me or you can message me or you can comment on the comment box. I will surely help you. Okay, so today we will go forward. जैसा कि कल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं वाया मैसेज और वाया कॉल। ओके, तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है, तो आगे जो है हमें इनवर्स पढ़ना। इसका हिंदी होता है प्रतिलोम। We will read inverse, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम या उल्टा भी कहते हैं। अब देखते हैं, तो बचपन से हम इनवर्स पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं। जैसे अगर 5 का इनवर्स कहेगा तो हम लोग लिखते हैं 1/5। 2 का इनवर्स, 2 का उल्टा का आएगा तो क्या होगा 1/5। द इनवर्स ऑफ 5 वी विल से लाइक 1/5। बट चूंकि ये इंटरमीडिएट है, यहाँ इनवर्स भी 2 टाइप का होगा। तो देखते हैं कैसे। सिंस इट्स इंटरमीडिएट, सो इनवर्स विल बी 2 टाइप। फर्स्ट वन इज additive inverse, and the second one is multiplicative inverse। अब दोनों का मीनिंग समझते हैं। additive मीन्स हुआ योगात्मक प्रतिलोम, एडिशन से आया एडिटिव। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव है तो इसका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ये जो हम लोग बचपन से करते आए थे, 5 का इनवर्स 1/5, 2 का 1/2, वो गुणात्मक है। कैसे समझते हैं, जैसे सपोज सोचो 3 का इनवर्स हो गया 1/3, इस दोनों का मल्टीप्लाई करो, गुना करो, क्योंकि इसी में मल्टीप्लीकेशन या गुणात्मक। कट के कितना आ गया 1। तो इससे क्या पता चला, उस संख्या को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आना चाहिए 1। ठीक है, ये सही कर देता हूं। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। 3 का 1/3, 4 का 1/4। अब तुम पूछोगे एडिटिव क्या है, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स हुआ, जैसे 4 का कहेगा तो होगा -4, 5 का कहेगा तो -5। ऐसा क्यों, तो गौर करो। क्योंकि ये एडिशन पे है तो 5 में तुम -5 जोड़ो तो 5 प्लस माइनस कितना हो गया 0। क्योंकि एडिशन में उल्टा क्या होता है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। इसलिए अगर प्लस रहेगा तो -4, अगर यहीं पे -5 रहेगा तो क्या हो जाएगा +5। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 3 का 1/3, क्योंकि गुना में है तो डिवाइड, और डिवाइड में रहेगा तो गुना। बस यही है इनवर्स। तो आज हम लोग इस पे कुछ सवाल बनाएंगे। Exercise 10.1 from KC Sinha. You will see question number 3. तो क्या कह रहा है, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित को उनका योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। सॉरी, इंग्लिश क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। 3 का 1 हमें क्या कर रहा है, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो हम फिर से लिखेंगे लेट, हिंदी क्या होता है, माना कि z इक्वल टू मान लेते हैं क्या, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, -5 एंड +7i। अब एडिटिव इनवर्स के लिए मैंने क्या बोला था, अगर 4 रहेगा तो उसमें माइनस लगा देंगे, 5 रहेगा तब भी माइनस लगा देंगे, -5 भी रहेगा तो क्या लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, राइट। तो यहाँ पे जो है इसका हमको एडिटिव इनवर्स लिखना है। क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ
जेड, या हिंदी में हो जाएगा जेड का योगात्मक प्रतिलोम बराबर। तो क्या रूल है बताओ, जो भी कोई संख्या रहे उसमें क्या लगा देना, माइनस लगा देना है। होप की थ्योरी समझ में आया होगा। तो माइनस लगा देंगे तो माइनस, और टोटल संख्या कितना -5 + 7 आई। अब ये माइनस इसमें लगेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। ये हो गया मेरा एडिटिव इनवर्स। कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या गिवन रहेगा, गिवन मीन्स दिया हुआ रहेगा, देखो ये संख्या हमको गिवन था और इसका एडिटिव इनवर्स निकालना था, तो पूरे के आगे में क्या लगा दिया माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, बस यही हो गया। अब नेक्स्ट 2 सवाल है वो तुमको बनाने। अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पे या गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। आई विल इरेज इट। फोर्थ वन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमको सम निकालना है, इंग्लिश हिंदी हो गया। तो पहला संख्या क्या है 2/3 + 5/3i प्लस, चलो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं फर्स्ट नंबर को, -2/3i प्लस -5/4 माइनस, तो सबको जोड़ना है तुमको। जोड़ने का मेथड तुमको पता है, लेकिन यहां पे गौर करो, कल मैंने कुछ पढ़ाया था कि आई वाला टर्म जो होता है वो होता है इमेजिनरी, और जो विदाउट आई वाला होता है वो होता है रियल। ठीक है, हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो ये रियल का हिंदी क्या होता है वास्तविक, और ये हो जाएगा काल्पनिक। तो आई वाले को एक जगह कर देंगे, विदाउट आई वाले को एक जगह। ठीक है, अगर किसी ने भी पहला वीडियो नहीं देखा, पहले पहला वीडियो देखे, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आई क्या है, विदाउट आई क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, रियल वाले को एक जगह करते हैं। 2/3 प्लस, चलो पहले एक लाइन लिख देते हैं, 5/3i प्लस माइनस -2/3i -5/4 और माइनस आई। अब आई वाले को एक साथ कर लो, विदाउट आई वाले को एक साथ, 2/3 -5/4, और विदाउट आई आई वाला ले लो 5/3i -2/3i और माइनस आई, एक जगह कर लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और यहाँ 15। ठीक है, इस टोटल का एलसीएम ले लो 3 5i -2i एंड -3i। तो क्या हो जाएगा बोलो, 8 में से 15 गया, -7/12 एंड प्लस 5i, और बे से ये दोनों ऐड हो जाएगा, -2i और -3i, कितना हो गया -5i/3। दोनों कैंसल हो गया क्योंकि प्लस माइनस था, तो कितना हो गया -7/12 और प्लस 0/3। बताओ 0/3 कितना होता है, 0 हो जाता है, तो लास्टली हमको कितना मिल गया -7/12। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। नाउ वी विल सी नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट भी सेम टाइप का ही है। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम। इन दिस वी हैव डन एडिशन, नाउ दे आर टेलिंग सबट्रैक्शन, डिफरेंस। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। इंग्लिश हो गया फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्या करा हमको डिफरेंस निकालने के लिए, तो ध्यान दो
किसका डिफरेंस? -3 + 2i अब -13 - i। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? माइनस या अंतर बोल सकते हो हिंदी में। तो -3 + 2i। अब माइनस मुझे लगाना है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो अब देखो -3 और -13 क्या हो गया? -16 + 2 और +i कितना हो गया? +3i। बस यही करना, सिर्फ माइनस कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट था, और कुछ सवाल है जो आपको खुद से बनाना है। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट। क्या कह रहा है नेक्स्ट? सम्मिश्र संख्याएं 1 + i तथा 3 + i का गुणनफल एवं भागफल ज्ञात करें। फाइंड द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i 3 + i। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन में कह रहा है गुणनफल, इंग्लिश हो गया प्रोडक्ट। तो गुणनफल कैसे, किसका किसका निकालना है? 1 + i and 3 + i। You need to find out the product of these two numbers। ठीक है, तो आप देखो गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहले 1 को इस दोनों से करेंगे, तो बताओ 1 × 3 3, 1 × i i। Again we will do from i × 3 what? 3i, i × i square। ठीक है, 3 + i + 3i कितना हो जाएगा? 4i, और i स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है? -1। तो 3 में से 1 गया, कितना हो गया? 2 and plus 4i। इजी है, इट्स वेरी इजी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन। इंग्लिश हो गया, सॉरी हिंदी हो गया भागफल। तो क्या कह रहा है? 1 + i अपॉन 3 + i। भागफल मीन्स क्या होता है? बट्टे में आ जाता है। एक बार देख लेते हैं, 1 + i और 3 + i सही है। इट्स राइट। अब देखो, अगर मैट्रिकुलेशन में आपने देखा होगा, अगर बाय में कुछ भी रहता था बट्टे में, तो हम उसका क्या करते थे? परिमेयीकरण। इंग्लिश में अगर बोले तो इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, हिंदी में परिमेयीकरण। ठीक है, अच्छा रैशनलाइजेशन अगर तुमको याद हो, इफ यू नो अबाउट रैशनलाइजेशन, अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस से, माइनस होगा तो प्लस। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमको, तो कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन बताओ? 1 का किससे करेंगे? 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3, फिर 1 का i से, माइनस i का 3 से, प्लस 3i और प्लस माइनस i स्क्वायर अपॉन a + b × a - b। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई होप यू ऑल नो। अगर आपको नहीं पता तो ये लिख देता हूं, a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप बताओ, 3i में से i गया, प्लस 2i, और i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है? -1। ये एकदम याद कर लो, फर्स्ट डे मैंने लिखा है, i स्क्वायर का वैल्यू -1। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस i स्क्वायर। ठीक है, अब 3 + 2i एंड माइनस कितना हो जाता है? +1, 9 माइनस i स्क्वायर का वैल्यू अगेन -1। नाउ वी विल सी। अब वहां से फॉरवर्ड करो। अच्छा, मैंने कुछ समझाया था कि रियल को रियल से जोड़ेंगे और आई वाले को आई वाले से। तो रियल को रियल से जोड़ो, 3 1 4 + 2i अपॉन एंड 9 माइनस क्या हो जाएगा? +1, 4 + 2i अपॉन कितना हो गया? 10। अब हम देख सकते हैं कि ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, सॉरी
2 अगर कॉमन ले लिए 2 प्लस आई अपॉन 10 है, इसको कट कर दो 5 बार में, 2 प्लस आई अपॉन 5। अब मैं अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ, वी कैन सेपरेट इट। तो सेपरेट करने के लिए क्या हो जाएगा 2/5 एंड प्लस आई बाय। इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 प्लस आई बटे 3 प्लस आई का रेशनलाइजेशन कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण याद है प्लस का माइनस से, ठीक है। फिर मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई का स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब चूंकि यहाँ 4 यहाँ 2 आई, 2 कॉमन डाल सकता था, कॉमन ले लिया, कट कर दिया। फिर मैंने इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट कैसे हुआ 2/5 प्लस आई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, what is next? Next is number 7 upon 7 इज निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। गुणात्मक प्रतिलोम हमने बताया था आपको। अच्छा, इंग्लिश क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले है क्या देख लेते हैं, लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस √3i। अब हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। हिंदी हो गया z का गुणात्मक प्रतिलोम। तो बताओ गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/, हो जाता है। फिर से मैं अगर समझा दूं कि 2 का अगर निकालना है क्या हो जाएगा 1/2, 5 का हो जाएगा तो 1/5, यही हुआ घनत्व। तो चूंकि हमको क्या दिया हुआ था 2 प्लस √3i, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √3i। कुछ समझ में आया? हमको इसका निकालना है क्या गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वी नीड टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो अगर 2 प्लस √3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो बताओ 5 का होता है 1/5, तो इसका कितना हो जाएगा 1/, ये टोटल। अब अगेन वी विल डू रेशनलाइजेशन। फिर से हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, प्लस रहेगा तो किससे माइनस से। वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा सेम। अब यहां पे भी ध्यान दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, राइट। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। टू का स्क्वायर 4 माइनस, अब √3 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 3, और i का स्क्वायर i स्क्वायर। 2 माइनस √3i अपॉन 4 माइनस 3, और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, या 2 माइनस √3i अपॉन 4 एंड माइनस माइनस प्लस 3। So 2 minus √3i or 4 3 7. Now we will separate it 2/7 minus √3/7i. Hope you understood. अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें बहुत सारा सवाल है, मीन्स अप्रॉक्स 6 सवाल है। तो मैंने एक बना दिया, 5 सवाल और है, तो उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ। Okay, I will give you some questions. You need to solve it from
बाय ओन, मतलब मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आपको खुद से सॉल्व करना है। पहला सवाल है मेरा √-25 इंटू √-36। दूसरा सवाल है √-4 इंटू चलो -9, ठीक है। नेक्स्ट इज √-9 प्लस चलो 60, ठीक है। ये सब करना है आपको। तो अब करना, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। If you want to contact with me, you can contact 862-8798377. This is my WhatsApp number, or you can call on this number 9955071711. Okay. I hope you understood the video. If you understood, if you are feeling this is helpful to you, please like, share or comment on my YouTube channel. Thank you for your time. Thank you.